धर्मांतरण का धंधा और फंदा नया नहीं है। लोगों को लालच देकर उनका धर्म बदलवाना और अपने धर्म का विस्तार करना ही इसका मोडस ऑपरेंडी होती है। लेकिन लोगों को फंसाने के लिए लगातार इसका तरीका बदलता रहा है। लखीमपुर खीरी में ऐसा एक मामला सामने आया है जहां लोगों के नाम तो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, लेकिन पूजा की पद्धति ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है। ईसाई मिशनरियों पर लोगों का धर्म बदलने का आरोप लगा है। कुछ वीडियो में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें नेपाल का रहने वाले पादरी भोले भाले थारू जनजाति के लोगों को बरगलाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे हिंदुवादी संगठन गुस्से में है। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। धर्मांतरण का नया पैटर्न नेपाल बॉर्डर के जिलों में फैला। नाम हिंदू का, भक्ति यीशु की। भगवान की मूर्ति हटाई, जीसस में आस्था लगाई। उनका नाम हिंदुओं का है, लेकिन उनके घरों में भगवान की मूर्तियां नहीं, यीशु की तस्वीर और क्रॉस लगा है। पति पत्नी बच्चे सब यीशु के फॉलोअर हैं। घर को ही चर्च बना दिया है। लखीमपुर खीरी समेत नेपाल बॉर्डर के कई जिलों में धर्मांतरण का ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। मेरे भी संज्ञान में आया है और ये ईसाई मशीनरी के लोग, हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर ये पहले भी सक्रिय रहे हैं। कई बार ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं। यह वीडियो भी संज्ञान में आया है जिसमें एक व्यक्ति लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ने के लिए उनको प्रेरित कर रहा है। ये चिंताजनक है। बताया जाता है कि लखीमपुर के 30 गांवों में ईसाई मिशनरी एक्टिव हैं। ये गांव थारू जनजाति के हैं। यहाँ की 15 ग्राम पंचायतों में 50,000 से ज्यादा थारू आबादी रहती है। लखीमपुर खीरी के बॉर्डर एरिया पर कन्वर्जेंस इस कदर हावी हो गया है कि थारू इलाके में कम से कम जो 30 गांव वहां पर जो है, वहां पर चूंकि वो आबादी काफी गरीब है और जंगल में रहती है और पढ़े लिखे भी कम है, तो वहां पर ये जो टारगेट किया जा रहा है ईसाई मिशनरियों द्वारा उनको वहां पर कन्वर्जन के लिए लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। पूरे ये कहानी अगर बात की जाए तो इंडो नेपाल बॉर्डर के सीमावर्ती सभी 30 गाँव तक ये देखी जा सकती है। यीशु को फॉलो करने वालों में दलित ज्यादा बताए जाते हैं। बताया यह भी जाता है कि इन लोगों के घर में कुछ न कुछ दिक्कतें थीं, उन्हें दूर करने का दावा किया गया और इन्हें चर्च से जोड़ा गया। और सीमावर्ती क्षेत्र पर तमाम सरकारी एजेंसियां होने के बाद में भी अगर इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं तो इनको लेकर के हम सभी लोगों को गंभीर होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म को कमजोर करने का काम ईसाई मशीनरी के साथ साथ में तमाम और धर्मांतरण करने वाले लोग ऐसे लगे हुए हैं। हिंदू धर्म से जुड़े संगठनों का दावा है कि चर्च से जुड़ने पर लोगों को पैसों का लालच दिया जाता है, तभी तो लोग अपनी पहचान तक बदलने को राजी हो जाते हैं। जो हमारे भारत के सटीक जो है नेपाल देश पर लगा हुआ है, ये हमारे जनजाति थारू भाइयों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए लालच से, कहीं शादी का लालच है, कहीं मकान का लालच है, कहीं पैसे का लालच है, ऐसा दे करके धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है कि इनके लिए जो ऐसा गलतफहमी फैलाते हैं इनकी रोक लगाई जाए और इनको कड़ी कार्रवाई करके इनको जेल कारागार में डाला जाए। यूपी में साल 2020 में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बना था, लेकिन पिछले 2.5 साल की बात करें तो प्रदेश में धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो धर्मांतरण का ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है। नाम तो हिंदू वाले हैं, लेकिन जो फॉलो कर रहे हैं वो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर लोग, और एक दो नहीं कई परिवारों का कन्वर्जन हुआ है, ये आरोप लगाया जा रहा है। और आरोप ये है कि लालच देकर के उनका धर्मांतरण कराया गया। बॉबी लॉरेंस हमारे साथ क्रिश्चियन स्कॉलर मौजूद हैं, साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु, और आनंद त्रिपाठी जी हमारे साथ वकील भी मौजूद हैं। लेकिन बॉबी लॉरेंस हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेता हूं मैं। तमाम मेहमानों को स्वागत। बॉबी लॉरेंस जी, हमें बताइए कि ये जो धर्मांतरण हुआ है ये किस आधार पर हुआ है, कुछ आप बता सकते हैं क्या? और आपके धर्म में धर्मांतरण, अगर कोई आपके धर्म में अगर
आस्था रखता है, वो धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियनिटी को अपनाता है, तो वहां पर क्या नाम बदलने की कोई मजबूरी है? बॉबी लॉरेंस, आपको आवाज मिल रही है? जी जी, मैं जानना चाहता हूं लखीमपुर खीरी में जो मामला सामने आया इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वहां पर क्रिश्चियन लोग हैं, लेकिन वहां पर नाम जो है हिंदुओं के जैसे आमतौर पर नाम होते हैं वही नाम है, क्योंकि इनका कन्वर्जन कराया गया है। चलिए, बॉबी लॉरेंस तक कैसा लग रहा है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही। साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। साध्वी गीतांबा, हमें बताइए कि ये जो घटना घटी है और हम देख रहे हैं बार बार, चाहे मुस्लिमों की तरफ से कन्वर्जन कराया जा रहा हो या ईसाई मिशनरियों की तरफ से कन्वर्जन कराया जा रहा हो, उत्तर प्रदेश में घटनाएं लगातार हो रही है, जबकि सरकार सख्त भी है। असल में क्या होता है कि ये लोग हिंदुओं को कन्वर्जन तो करते हैं और ये हो भी जाते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं बदल पाते हैं, इसलिए कि इनकी पहचान है यही, ये हिंदू हैं, इनके बाबा परदादा सब हिंदू हैं, सबका वही नाम है, तो ये कैसे नाम बदल सकते हैं? इनके दादा का नाम कहाँ से जोजब पड़ेगा? इनके जो पिताजी मर गए उनका कहाँ से ईसाई का नाम पड़ेगा? तो ये मजबूरी इनकी है कि ये नाम नहीं बदल सकते हैं। और कुछ दिन बाद जो इन लोगों को लाभ नहीं मिलता है, जो हमारे यहाँ लालची प्रवृत्ति के हिंदू हैं, जो संकीर्ण विचारों के हिंदू हैं, जो एकदम से मतलब अपने स्वार्थ के पीछे पागल पड़े हैं, वही अपना धर्म परिवर्तन करते हैं और बाद में जब कोई लाभ नहीं मिलता है तो लौट के आते हैं। अभी ये सब ईसाई वाले पादरी लोग क्या करते हैं, पैसे का लालच देते हैं, दवा तुम्हारा मुफ्त में मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। तो ये भारत के जो ये लोग हैं ना, कहा जाए साध्वी गीतांबा, लेकिन हर बार लालच का आप नहीं कह सकते हैं, उनकी जरूरत सम टाइम होती है, सम टाइम उनकी मजबूरी होती है, जो लोग कन्वर्ट होते हैं। कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। आपको फ्री राशन मिल रहा है, फ्री भोजन मिल रहा है, फ्री शिक्षा मिल रही है, कोई मजबूरी नहीं है। दमड़ी के लिए बिकते हैं ये लोग और ये दमड़ी में खरीदते हैं इनको, ये दमड़ी इनकी पहचान है। और ये जो इनके दादा परदादा है उनके नाम का परिवर्तन होता नहीं है, तो इनकी मजबूरी है कि अपना ही नाम लेकर के चलते हैं। कुछ दिन बाद हम ही लोगों के पास आते हैं चूतिया बनाने के लिए, तब आप कहते हैं कि नहीं हमको अब आप हिंदू बना लीजिए, तब बड़ी गुस्सा आती है। साध्वी गीतांबा, शब्दों का मर्यादा का ख्याल रखें सारे लोग। बॉबी लॉरेंस जी हमारे साथ मौजूद, मैं आता हूं। बॉबी लॉरेंस, ये जो कन्वर्जन हुआ है वो किस आधार पर कन्वर्जन हुआ है, कुछ आप बता सकते हैं? क्या सिर्फ लालच इसके पीछे की वजह है या फिर को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का सबका अभिवादन करना चाहता हूं। और जहां तक ये कन्वर्जन की बात है, देखिए कम्युनिटी कभी भी कन्वर्जन के पक्ष में नहीं है। बॉबी लॉरेंस जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ आनंद त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। आनंद त्रिपाठी जी, ये जो कन्वर्जन हुआ है, इसे गैर कानूनी या कानूनी कैसे ठहराया जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में और जो बॉर्डर इलाके में जो कन्वर्जन हुआ है वो गैर कानूनी तरीके से लालच देकर के कन्वर्जन हुआ है, तो कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा? जी, मैं इस विषय में ये बताना चाहूंगा कि ये जो अभी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कन्वर्जन पर कानून लाया जी, उसमें ये स्पष्ट रूप से है कि प्रलोभन दो तरीके के हैं कन्वर्जन। एक तो व्यक्तिगत कन्वर्जन है, जो आदमी किसी आस्था से, किसी धर्म से प्रेरित होकर के स्वतः अपने विचारों से कन्वर्जन अगर करता है तो वो लीगल कन्वर्जन है। उसके लिए भी 60 दिनों के लिए एक नोटिस देना होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तब उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये जांच कराता है कि क्या ये कहीं कोई दबाव से नहीं है, किसी प्रलोभन से तो नहीं कन्वर्जन हो रहा है। दूसरा कन्वर्जन ये है कि कम्युनिटी कन्वर्जन होता है, वो किसी धर्म गुरु के द्वारा प्रलोभन दे करके, किसी तरीके से उनको दबाव में लेकर के या और किसी तरीके का प्रेशर दे करके तो ये कन्वर्जन होता है। ये इलीगल कन्वर्जन है। तो इसलिए ऐसा कहा जा, जहां पे प्रलोभन आ गया वो इलीगल हो गया। विधि विरुद्ध जो कन्वर्जन है वो इलीगल हो गया फिर। ठीक है।